बेहतरीन महफिल चल रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस शायर को दावत सुखन दूं ताकि वो इसके बाद कामयाब हो सके। हजरात ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब ने जिस ज़मीन पर शेर पेश किए थे, दो शेर मैं पेश कर रहा हूँ। कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, दिल में हुर को रखते हैं हुरमुला नहीं रखते, बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते, जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते। मोहतरम सागर बनारसी के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हैदर मौलाई छौलसी से नारे सलवास उनका इस्तकबाल। हाँ, हैदर मौलाई जारचवी नारे सलवास से उनका इस्तकबाल करें। पहली बार आपकी सादतों के साए में यहाँ आए हैं, एक बुलंद तरीन नारे सलवास उनका इस्तकबाल। अहले विला, अहले अज़ा, अहले दिल, अहले शऊर, अहले इल्म, अहले अदब, अहले बनारस, सामईन महफिल, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले जो मिसरा है उसी के हवाले से मैं एक मतला और चंद शेर पेश करता हूँ। देखिएगा, जो हजरात जा चुके हैं वो थक चुके थे दाद दे देकर। अब जो मजमा मेरे सामने है वो बिल्कुल तरोताज़ा है। वो मुझे महसूस हो रहा है कि वो आने वाले शोरा का हक नहीं गस्ब करेगा। सुनिएगा हजरात के है इस मकाम पे दुनिया में रुतबे ज़ैनब, है इस मकाम पे दुनिया में रुतबे ज़ैनब, बनी है आये तत्हीर पर्दाए ज़ैनब। हाय हाय, है इस मकाम पे दुनिया में रुतबे ज़ैनब, बनी है आये तत्हीर पर्दाए ज़ैनब। तो जलाले तेगे यदुल्लाह का हुआ एहसास, सुना जो बरसरे दरबार खुतबे ज़ैनब। हाय 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 हाय, जलाले तेगे यदुल्लाह का हुआ एहसास, जलाले तेगे यदुल्लाह का हुआ एहसास, सुना जो बरसरे दरबार खुतबे ज़ैनब। था इतना शौक़ इबादत के यूं समझ लीजिए असीर हो के भी छूटा न सजदाए ज़ैनब। था इतना शौक़ इबादत के यूं समझ लीजिए, था इतना शौक़ इबादत के यूं समझ लीजिए असीर हो के भी छूटा न सजदाए ज़ैनब, असीर हो के भी छूटा न सजदाए ज़ैनब। और यहाँ से चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अकीदे से आपका अकीदा मिले कि है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम, है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम, है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम। यहाँ मुहिब्बे शहे मशरक़ैन बैठे हैं। आहा, थोड़ा थोड़ा सा नौजवान मेरे साथ आ जाए। पहली मर्तबा आप नज़्म मुझे सुनने हैं, इससे पहले आप मुझसे मजलिस से सुनते रहते हैं और आपने बहुत अच्छा सुना और मैं जानता हूँ कि बनारस किस बुलंदी पे आके सुनता है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप जो इंसाफ करते रहे हैं वही इंसाफ आप मेरे साथ करेंगे। है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम, है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम। यहाँ मुहिब्बे शहे मशरक़ैन बैठे हैं, खुशी से इसलिए आंखों में आ गए आंसू, मुझे यकीन है यहीं पर हुसैन बैठा है। खुशी से इसलिए आंखों में आ गए आंसू,
खुशी से इसलिए आंखों में आ गए आंसू, मुझे यकीन है यहीं पर हुसैन, यहीं पर हुसैन बैठे हैं। आइए आपके मिजाज की शायरी सुनाता हूँ। अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, थोड़ा थोड़ा सा बेदार रहिएगा। अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, जरूर माँ की तहारत में कुछ कमी होगी। हाय हाय, देखिए अब मैं इधर रुख करके पढ़ रहा हूं, जो मेरे भाई अपने हाथ बांधे खड़े हैं, हो सकता है कि इस शेर पे उनके हाथ खुल जाएं। अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, जरूर माँ की तहारत में कुछ कमी होगी। अली के बुग़्ज़ में निकलेगा दम अगर मुफ्ती, वो मौत हो नहीं सकती, वो खुदकुशी होगी। अली के बुग़्ज़ में निकलेगा दम अगर मुफ्ती, अली के बुग़्ज़ में निकलेगा दम अगर मुफ्ती, वो मौत हो नहीं सकती, वो खुदकुशी होगी। शेर सुनिएगा। तमामी शोराए हजरात तशरीफ फरमा है, तशरीफ फरमा है। देखिएगा ये जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, सरकार ये मौला की जाकिरी करते हैं, चाहे खिताबत के हवाले से हो, जाकिरी के हवाले से हो, शायरी के हवाले से हो, बहरहाल मौला की जाकिरी करते हैं। अब एक शेर सुनिएगा, मैंने काफी अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, जरूर माँ की तहारत में कुछ कमी होगी। अली के बुग़्ज़ में निकलेगा दम अगर मुफ्ती, वो मौत हो नहीं सकती, वो खुदकुशी होगी। तो ज़बा कटा के ये सूली से कह गए मीसम, हमारी तरह किसी से न ज़ाकरी होगी। हाय 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 हाय, ज़बा कटा के ये सूली से कह गए मीसम, ज़बा कटा के ये सूली, बहुत जल्दी जल्दी मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। ज़बा कटा के ये सूली से कह गए मीसम, हमारी तरह किसी से न ज़ाकिरी होगी। शेर सुनिएगा। गले लगा नहीं सकते अली के दुश्मन को, क्यों? कभी ना आग से पानी की दोस्ती होगी। गले लगा नहीं सकते अली के दुश्मन को, गले लगा नहीं सकते अली के दुश्मन को। मोहब्बतों का शुक्रिया, जरा नवाजी। गले लगा नहीं सकते अली के दुश्मन को, गले लगा नहीं सकते अली के दुश्मन को, कभी ना आग से पानी की दोस्ती होगी। शेर सुनिएगा। कहाँ ये खाकी सहाबा, कहाँ वो नूरे अली। हम कहाँ ये खाकी सहाबा, कहाँ वो नूरे अली। ज़मीं की अर्ज़ से क्यों कर बराबरी होगी, ज़मीं की अर्ज़ से क्यों कर बराबरी होगी। अब अकीदे का शेर मैं अपने नौजवान भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ। अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, ज़रूर माँ की तहारत में कुछ कमी होगी। अली के बुग़्ज़ में निकलेगा दम अगर मुफ्ती, वो मौत हो नहीं सकती, वो खुदकुशी होगी। शेर सुनिएगा। मेरा अकीदा है वो घर उजड़ नहीं सकता, वो जिस मकान में गाजी की हाजिरी होगी। मिलके बोलिए, मिलके। मेरा अकीदा है वो घर उजड़ नहीं सकता, मेरा अकीदा है वो घर उजड़ नहीं सकता, वो जिस मकान में गाजी की हाजिरी होगी, वो जिस मकान में गाजी की हाजिरी होगी। अभी मेरे भाई आमिर फैजाबादी साहब ने जिक्र किया तकलीद का, मर्जियत का, आयतुल्लाह खामनेई साहब के हवाले से कुछ जिक्र आया था, अनीस भाई ने किया था। सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले हाकिम सऊदी के यहूदी बेटे का, अरे बनारस भी खामोश रह गया तो फिर हो गई बात। हाकिम सऊदी के यहूदी बेटे का स्टेटमेंट आया
क्या जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सऊदी उनसे जंग करेगा, इमाम से जंग करेगा। ये आया था स्टेटमेंट सरकार, मैंने उसके जवाब में 4 मिसरे कहे हैं उस्ताद, देखिएगा। और आपको पसंद आ जाए तो सोशल मीडिया पे जहां वो बात चल रही थी उसी सोशल मीडिया पे इन मिसरों को जवाब बना के आप भी उसके मुंह पे लानत बना के फेंक दे। अब सुनिएगा, मैंने उसका जवाब दिया कि नस्ले हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से। चौथे मिसरे पर जो मजमा अभी तक आधा खड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह पूरे कद से खड़ा हो जाएगा। नस्ले हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से, वो बेईमानो तुम्हें ईमान मिटा डालेगा। नस्ले हिंदा के, चौथा मिसरा, नस्ले हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से, बेईमानो तुम्हें ईमान मिटा डालेगा। बाद में हजरत मेहदी के मुकाबिल आना, उनसे पहले तुम्हें ईरान मिटाना। मिलके बोलिए हैदर। मोहब्बतों का शुक्रिया जरा नवाजी सरकार। मैं फिर पढ़े देता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। नस्ले हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से, नस्ले हिंदा के नजिस बेटे नस्ले हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से, वो बेईमानो तुम्हें ईमान मिटा डालेगा। बाद में हजरत मेहदी के मुकाबिल आना, उनसे पहले तुम्हें ईरान मिटा डालेगा। बाद में हजरत मेहदी के मुकाबिल आना, बाद में हजरत मेहदी के मुकाबिल आना, उनसे पहले तुम्हें ईरान मिटा डालेगा। नौजवान हजरात तशरीफ फरमा है, जनाब अली अकबर के हवाले से भी जिक्र हो रहा था। 4 मिसरे में पेश करता हूँ शहजादे अली अकबर के हवाले से। सुनिएगा कि बला के दश्त में देकर अज़ान अकबर ने, अरे मेरे साथ आ जाइएगा, ये इधर वाला इलाका शायद मेरी आवाज़ नहीं, मैं अभी इस अनीस भाई ने बताया था कि जिधर हो समझो कि जहाँ से दाद मिलती है, सरकार ने बताया था कि उधर को ही शायर का रुख रहता है। देखिए इधर से दाद नहीं आ रही, अब मैं ये मिसरे इधर रुख करके पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप इन मिसरों पर किस तरह से बोलते हैं। बला के दश्त में देकर अज़ान अकबर ने रखी है दीन मोहम्मद की शान, अकबर ने बला के दश्त में देकर अज़ान अकबर ने। देखिए कैमरा भी लगा हुआ है, अगर मेरी आंखों से आप बच गए तो कैमरे की निगाह से नहीं बच पाएंगे। और कैमरा वैसे भी ये चितौड़ा आज़ादारी का है, बड़ी क्लियरिटी है इस कैमरे में। शेर सुनिएगा कि बला के दश्त में देकर अज़ान अकबर ने रखी है दीन मोहम्मद की शान, अकबर ने सदाए अब तेरी गूंजेंगी रोज़े महशर तक, अज़ान जा तुझे दे दी ज़बान, अकबर ने। जागा इलाका, सलामत रहिए, सलामत। बला के दश्त में देकर अज़ान अकबर ने रखी है दीन मोहम्मद की शान, सदाएं अब तेरी गूंजेंगी रोज़े महशर तक, अज़ान जा तुझे दे दी ज़बान, ज़बान अकबर ने। यहां से 4 मिसरे और सुनिएगा।
ये कहा बिल्कुल, आप दाद दें या न दें, लेकिन ये पैगाम है जो आप तक पहुंचना चाहिए। अब तक ये होता रहा कि नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, ये करो जन्नत मिलेगी, वो करो जन्नत मिलेगी। जितने अहकाम इस्लाम के थे सबका नतीजा क्या निकला? जन्नत। मैं कहता हूँ रोज़ा और नमाज जन्नत के लिए है ही नहीं। अगर रोज़ा और नमाज के बदले में जन्नत होती तो नमाज वो क्यों पढ़ते जो मुख्तारे जन्नत थे? भाई उन्हें क्यों नमाज पढ़ने की जरूरत थी? सुनिएगा, मैं ये दलील पेश कर रहा हूं कि जन्नत बिना रोजे और नमाज के भी मिली है। गौर कीजिएगा, वो अपने साथ न रोजा नमाज लाया है। देखिए चारों मिसरे सुन लीजिएगा और उसके बाद में जब समझ में आ जाए उसके बाद दाद दीजिएगा। वो अपने साथ ना रोजा नमाज लाया है, वो अपने साथ ना रोजा नमाज लाया है, वफा की राह में आगे कदम बढ़ाया है। बात अभी खुली नहीं है कि है कौन। वो अपने साथ ना रोजा नमाज लाया है। हो सकता है कि अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए आपको अगर बात पहुंच गई। वो अपने साथ ना रोजा नमाज लाया है, खुदा वफा की राह में आगे कदम बढ़ाया है। ये कह के वहब को खालिक ने सौंप दी जन्नत, मेरे हुसैन की नुसरत में सर कटाया। ये कह के वहब को खालिक ने सौंप दी जन्नत, ये कह के वहब को खालिक ने सौंप दी जन्नत, मेरे हुसैन की नुसरत में सर कटाया है। अब यहाँ से एक मतलब बिल्कुल ताज़ा है। सरकार तशरीफ रखते हैं, तशरीफ रखते हैं, अनीस भाई हैं और शोराए कराम तशरीफ रखते हैं। पहली मर्तबा आप हजरात के दरमियान ये शेर पढ़ रहा हूँ, ये अशार पढ़ रहा हूँ और ये कलाम पढ़ रहा हूँ। अगर कहीं कोई खामी हो तो हाथ जोड़ के मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं ये जसारत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ उस्ताद शोरा तशरीफ़ फरमा है। अगर मैं कहीं गलत हो गया होऊंगा तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बनारस में पहली मर्तबा इन मिसरों को पढ़ूँ। सुनिएगा आप कि ये तबीयत की नहीं बात अकीदत की है। मिसरा पहुंच जाए खुदा करे आप तक। ये तबीयत की नहीं बात अकीदत की है, दीन के उलेमाए हक ने नसीहत की है। मतला खामोशी के साथ, लेकिन अगले दो मिसरे इस मतले को खोलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये तबीयत की नहीं बात अकीदत की है, दीन के उलेमाए हक ने नसीहत की है। क्या फातिमा जहरा की उस शख्स पर होगी लानत मजलिसे शाह में जिसने भी सियासत की है। फातिमा जहरा की उस शख्स पर होगी लानत मजलिसे शाह में जिसने भी सियासत की है। शिमर के साथ वो महशर में नजर आएगा, जिक्र शब्बीर की जिसने भी तिजारत की है। हाय ऐसे नहीं, मैं इस कलाम को बिल्कुल इसी अंदाज से पढ़ने जा रहा हूँ। जिक्र शब्बीर की जिसने भी तिजारत की है। सुनिएगा मतलब फिर से, आले इमरान से जिसने भी अदावत की है। अगर गुजर गया सरों से तो गुजर गया। आले इमरान से जिसने भी अदावत की है उस पर कुरान के हर लफ्ज ने लानत की है। शेर सुनिएगा, आले इमरान से जिसने भी अदावत की है उस पर कुरान के हर लफ्ज ने लानत की है। देख लो जो कोई बोलेगा मैं सरवर के खिलाफ, उनकी माओ ने अमानत में खयानत की है। देख लो जो कोई बोलेगा मैं सरवर के खिलाफ, देख लो जो कोई बोलेगा मैं सरवर के खिलाफ, उनकी माओ ने अमानत में खयानत की है। शेर सुनिएगा, उनकी माओ ने अमानत में खयानत की है। हस्सास शेर, एक पैगाम है आप तक पहुंच जाए खुदा करे कि अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए
ना दे दात कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से इस महफिल से शेर को ज़रूर लेके जाइएगा। अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए नौजवानों से बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है। अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए, अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है, जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने क़यामत की है। जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, जिसकी ललकार ही हंगामे महशर होती, अपने कब्जे में वो ज़ैनब ने क़यामत की है, तो हश्र तक शेर के कदमों में रहेगा दरिया, पाए अब्बास पे पानी ने जो बैअत की है। हश्र तक शेर के कदमों में रहेगा दरिया, पाए अब्बास पे पानी ने जो बैअत की है। नजर जब जब भी सकीना की दिलाई मैंने, जिसका अकीदा मुझसे मिले बस वही बोलेगा। नजर जब जब भी सकीना की दिलाई मैंने, मेरे घर हजरत अब्बास ने शिरकत की है। नजर जब जब भी सकीना की दिलाई मैंने, नजर जब जब भी सकीना की दिलाई मैंने, मेरे घर हजरत अब्बास ने शिरकत की है। अब शेर सुन लीजिएगा, पैगाम। मैं तमहीद में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये बनारस है। सुनिएगा, करके तकलीद भी और मातम सरवर मैंने। पहले सोचिएगा फिर दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। करके तकलीद भी और मातम सरवर मैंने हर तरह अपने अकीदे की हिफाजत की है। हाय 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 हाय, मुझे मालूम था सब तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जहां तक पहुंचा है मेरा पैगाम पहुंच गया। करके तकलीद भी और मातम सरवर मैंने इस तरह अपने अकीदे की हिफाजत की है, तो गर्दने काट के मुर्दा न समझ ले जालिम, यूं कटे सर से शहीदी ने तिलावत की है। गर्दने काट के मुर्दा न समझ ले जालिम, यूं कटे सर से शहीदी ने तिलावत की है। कौन हैदर की तरह दी का मददगार बना, कौन हैदर की तरह दी का मददगार बना, किसने हर हाल में इस्लाम की नुसरत की है, किसने हर हाल में इस्लाम की नुसरत की है। अपने माजाए के मकसद को बचाने के लिए पुश्ते नाका पे कैद खाने में भी ज़ैनब ने इबादत की है। बाद में हज़रत मेहदी के मुकाबिल आना, उनसे पहले तुम्हें ईरान मिटा डालेगा।